तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाजार में। कैंडल स्टिक के बाद अगर ट्रेडर लोग कुछ अगला नेक्स्ट सीखने का फोकस करते हैं तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही उनका फोकस होता है। ओल्ड चार्ट देखकर तो सभी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और ये तरीका भी सही है, मैक्सिमम लोग इस तरह से ही करते हैं। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइव मार्केट में फाइंड करना है, और वो भी परफेक्ट एंड एक्यूरेट, क्योंकि किसी चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होते रहते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस सही है और कौन सा गलत? आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं हम। स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक को हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे और बेसिक टू एडवांस से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के और ट्रेड करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे और सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट, इसको हम इसमें देखेंगे, और फिर हम इसमें फ्लिपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, और फोर्थ पे हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको कि मैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करता हूं, जो कि बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है। सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिना किसी इंडिकेटर यूज किए मैं बताने वाला हूं, और सभी कॉन्सेप्ट मैं प्राइस एक्शन के बेस पे ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय हमें क्या क्या नहीं करना है। सपोर्ट क्या है? बेसिक ऑफ सपोर्ट में हम ये देखते हैं कि एक बार प्राइस जहां से भी एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है और पुल बैक देने जब भी नीचे आता है, तो वहां बाजार के पार्टिसिपेंट वेट करते हैं उस लेवल का कि वहां पर आएगा, और अनटेस्टेड सपोर्ट पर वो लोग बाय करने का प्लान करते हैं। तो बेसिक सपोर्ट इसी तरह से काम करता है। सपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्केट के पार्टिसिपेंट एक बार सेलिंग करते हैं, वहां पे दोबारा से जब प्राइस आता है तो वो लोग वेट करते हैं कि जब इस प्राइस पर आएगा तो हम लोग दोबारा से सेल करेंगे, और वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, जहां पे प्राइस रिस्पेक्ट करता है उस लेवल को और वहां से नीचे गिर जाता है। तो बेसिक रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है। तो ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है जब जब भी प्राइस इसके नज़दीक आ जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के? तो देखिए, इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये प्राइस ऊपर से नीचे को गिर रहा है। जब ये प्राइस गिर रहा है तो इसमें किसी ने सेल किया है, किसी ने बाई किया होगा। तो जिसने भी सेल किया है वो क्या सोच रहा होगा? वो तो प्रॉफिट में होगा, और जो बाय किया है वो लॉस में होगा। और जब अब प्राइस ऊपर जाएगा, जब भी ये टर्न लेगा, तो ये लोगों की थिंकिंग में क्या रहेगा कि जो जिसने सेल किया है वो सोचेगा कि मैं जब भी ऊपर प्राइस जाएगा तो मैं इसमें और ऐड करूंगा, अपनी क्वांटिटी को मैं एवरेज करूंगा। और जो बायर होगा वो सोच रहा होगा कि मैं इसमें एग्जिट कर जाऊंगा जब भी मेरे कॉस्ट पे आएगा। दो तरह के ट्रेडर हो गए। और एक ट्रेडर जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, जो सिर्फ रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं या सपोर्ट पे सिर्फ सपोर्ट देखकर बाय करते हैं। और वो लोग भी होंगे जो देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर प्राइस आ गया तो हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल मतलब लोगों का प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे काफी ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, जिसके कारण प्राइस काफी स्ट्रोंगली यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है रेजिस्टेंस से। तो इसीलिए हर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ये वोलाटिलिटी आपको मिलेगी मिलेगी। हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मार्केट वोलाटाइल होगा ही होगा। ये देखिए प्राइस का बेसिक बिहेवियर है, इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। हम लोग चार तरह की कैंडल का इस्तेमाल करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पर। जब भी प्राइस वहां आएगा, वो चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल स्ट्रॉन्ग हो या मल्टी टाइम टेस्टेड हो, ये कैंडल्स हमेशा कन्विक्शन देंगी और ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस देंगी। सबसे पहली कैंडल है इनसाइड कैंडल। इस कैंडल का हम लोग यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास हमको दिखेगा। सेकंड कैंडल है एंगल्फिंग कैंडल, जो कि लास्ट कैंडल को एंगल्फ कर देती है, इसको हम यूज करने वाले हैं। थर्ड कैंडल है हैमर रिजेक्शन, जो हमको सपोर्ट से ट्रेड देती है, और इसके ऑपोजिट शूटिंग स्टार कैंडल है, जो कि हमको रेजिस्टेंस से ट्रेड देती है। और हमारे अगली कैंडल है डोजी कैंडल। ये ट्रेंड लाइन के केस में जब भी बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के थ्रू जाता है, तो हम लोग इस कैंडल का वहां पे टर्निंग पॉइंट पे यूज करने वाले हैं। एक फिफ्थ कैंडल भी है जिसको मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिसको कि मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, वो है ट्रैपिंग कैंडल। उसका जिक्र हम आने वाले वीडियो में एग्जाम्पल में करेंगे। बेसिक सपोर्ट और बेसिक रेजिस्टेंस के बाद हम लोग
इसमें स्विंग लो और स्विंग हाई का एनालिसिस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें माइक्रो प्राइस एक्शन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमको देखने चाहिए उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विंग लोज को, ठीक है। तो चलिए स्विंग लोज को हम सबसे पहले देखेंगे। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे गिरता है, नीचे गिरा है, सपोर्ट लिया है, ठीक है, ओके, सपोर्ट लेकर ये प्राइस यहाँ से ऊपर दोबारा से ऊपर चला गया। इस पॉइंट को हम लोग स्विंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक यू टर्न लिया है, सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, तो ये हमारे लिए एक स्विंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसको कई लोग स्विंग लो भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्विंग लो इसको बोल सकते हैं, बट ये प्रॉपर स्विंग लो तभी कहलाएगा जब ये अपना रीसेंट ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेकआउट दे देगा, जो कि इस केस में इसने यहाँ पर दिया है, तब इसको हम स्विंग लो इस पॉइंट को कह सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये इस स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं करता है तब तक ये सिर्फ लो रहेगा एक, ठीक है, ये स्विंग लो नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी इसी तरह ऑपोजिट हम इसमें स्विंग हाई को देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, वहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मेशन करता है, दोबारा से नीचे गिर जाता है, तो ये एक स्विंग हाई पॉइंट है हमारे लिए। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, इसको स्विंग पॉइंट्स ही बोला जाता है, बट हमको ये ध्यान रखना है कि ये स्विंग हाई है या नहीं है। ये स्विंग हाई इस केस में स्विंग हाई ये कब बनेगा, जब ये अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर किसको हम कहेंगे इस केस में, अब यहाँ पर तो इसने पुल बैक बनाए नहीं, ये है इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर। जब इसके नीचे प्रॉपर एक क्लोजिंग दे देगा तब ये स्विंग हाई पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो माइक्रो पॉइंट्स प्राइस एक्शन के हमको देखने चाहिए जिससे हम अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, उनको देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस रिजेक्शंस को कैसे रीड करेंगे, और टेस्ट कैसे करता है प्राइस। टेस्ट के टाइप होते हैं वहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जहाँ भी पहुँचता है, और पैटर्न्स की भी वहाँ फॉर्मेशन करता रहता है। और ट्रैप कैंडल यानी ट्रैपिंग कैंडल जो कि हमको पिन बार या रिजेक्शन के रूप में दिखती हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और मैं जो भी आपको ये एग्जांपल्स बताने वाला हूँ इसमें मैंने सपोर्ट साइड की सारी एग्जांपल ली हैं, इसके ऑपोजिट बिल्कुल रेजिस्टेंस साइड की एग्जांपल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से। सपोर्ट को हम लोग मल्टीपल टाइम में किस तरह से देखेंगे, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। ये एक स्क्रिप्ट का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, क्योंकि यहाँ पर पहली बार से इसको ऊपर से यहाँ से नीचे से बाइंग मिली, ऊपर चला गया। अब प्राइस ऊपर कंसोलिडेशन किया है। अब ये नीचे वाला लेवल क्या है हमारे लिए, एक अनटेस्टेड लेवल है, क्योंकि प्राइस दोबारा से कभी वहाँ पर आया नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप नोटिस कर रहे होंगे, ये प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था कल, सीधा गैप डाउन खुला है, इतना गैप डाउन खुला है प्राइस, ठीक है। तो ये एक अनटेस्टेड लेवल पर गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर इसको ऊपर पुश कर रहा है। देखिए दोस्तों गैप डाउन का क्या सीन है, ये बायर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ इसके, फिर मैं आपको इसका एनालिसिस बताता हूँ। तो चलिए इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो ये सेम चार्ट है उसी दिन का। यहाँ पर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। यहाँ प्राइस में क्या हुआ है, देखिए प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर अनटेस्टेड लेवल था, स्ट्रॉन्ग जोन था ये, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेता है और एकदम से पूरा बायर इसको पुश कर देते हैं, जबकि प्राइस यहाँ से कोई पुल बैक भी नहीं बनाता, बिना पुल बैक के सीधा ये 45 डिग्री में मूव दे देता है। ऐसा क्यों कर रहा है प्राइस, देखिए इसका सिंपल रीजन है, हमको लॉजिक फाइंड करना, छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक तो अनटेस्टेड लेवल था, ठीक है, और मान लो यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, तो गिर रहा है तो मतलब ये वीक है प्राइस, वीक है प्राइस, इसमें सेलर हैवी है। प्राइस का गैप डाउन होना भी सेलर यानी हावी है, यानी सेलर उसमें स्ट्रॉन्ग है, प्राइस तभी गैप डाउन ओपन हुआ है। इतनी सारी वीकनेस है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 डेज हो गए हैं, ठीक है, एक वीक की ट्रेडिंग बीत गई है और यहाँ पर वीकनेस है काफ़ी, क्योंकि प्राइस गैप डाउन भी खुला है। वीकनेस के बावजूद अगर कोई यहाँ पर स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, जो कि प्राइस को इस तरह से 45 डिग्री में मूव करवाने में कामयाब रह रहा है उसमें, तो उस प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये प्राइस इसीलिए वहाँ से टर्न नहीं कर पाया, और गैप डाउन होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट चेंज होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अब हम लोग अनटेस्टेड लेवल के बाद, ये हमने पहले भी देखा था गैप डाउन, इसमें मैंने ऐड करा है, तो ये गैप डाउन से प्राइस सपोर्ट लेता है। तो अब देखते हैं ट्रैपिंग्स की कैंडल को, ठीक है। तो सपोर्ट साइड पे जब भी प्राइस मिलेगा हमको, अगर हमको इस तरह से रिजेक्शन मिलती हैं यहाँ पे, जिस तरह से मैंने इस चार्ट में दिखाने की कोशिश करी है आपको, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है, ठीक है, अब गया है, और यहाँ पर इसने ये फर्स्ट कैंडल बनाया डे का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है।
तो ये ट्रैपिंग कैंडल हमको मिलती है, जो कि ये प्राइस एक बार नीचे यहाँ पर ट्रेड किया था, यानी यहाँ पर सेलर आया था, क्योंकि जब भी एक नया लो बनता है, जब भी नए लोज के नीचे प्राइस एक क्लोजिंग देता है रेड कैंडल में, तो बहुत सारे बिगिनर, फ्रेशर और जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, वो यहाँ पर सेल करने में आ जाते हैं, क्योंकि एक नया लो बनता है। तो ये स्मार्ट मनी उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ से एक रिजेक्शन का फॉर्मेशन कर देता है। ये आप नॉर्मल आम चार्ट्स में देखते ही होंगे। चलिए इस चार्ट को आगे देखते हैं। तो अभी इस चार्ट को हम लोग, अभी ये वही चार्ट है, इसको मैंने जूम इन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राइस गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद इसको यहाँ से एक ट्रैपिंग कैंडल मिली है। इस केस में ऐसा नहीं है, देखिए जैसा कि हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मान लो ये कोई सपोर्ट का लेवल है, प्राइस यहाँ पर आया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये जोन हमारे लिए अनटेस्टेड जोन है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस आएगा दोबारा से, तो बाय करेंगे। जरूरी नहीं है कि प्राइस इसी लेवल को ही टच करके जाएगा, ठीक है। ये प्राइस नीचे भी आ सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पैटर्न भी बना सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ये एग्जांपल इसलिए मैंने यहां पर बताई है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इस केस में क्या है, जैसा कि देखिए हम वाइकॉफ के लॉ में, मैंने वाइकॉफ की वीडियोस जो बनाई हैं उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि प्राइस, अब आपने सभी यूट्यूबर्स या जो भी आपके स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर है सबसे सुन रखा है कि 70% टाइम बाजार रेंजेस में रहता है, ठीक है। बाजार कंसोलिडेशन में रहता है, 30% ही वो इम्बैलेंस होता है, बाकी टाइम वो बैलेंस में ही रहता है। अब हमको सिर्फ उस इम्बैलेंस में ही ट्रेड करना होता है, अप साइड या डाउन साइड का। तो इन रेंजेस पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे देखना है, तो इस एग्जांपल में मैंने एक वो सीन बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये एक रेंज बनी है प्राइस की, तो ये रेंज का हाई है प्राइस का। प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ली है, 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है प्राइस। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसकी रेंज लो। तो अब ये प्राइस ने रेंज लो बना दी है। यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर वन टाइम सपोर्ट ले ली है, फिर दोबारा से यहाँ सपोर्ट ली, गैप अप खुल गया है। गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी केस है बढ़िया सा। ये अनटेस्टेड रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस पहली बार गिरा था, ठीक है। यहाँ से प्राइस गिरा था, गिर के वापस गया है। तो यहाँ पर मार्केट के पार्टिसिपेंट वेट करते हैं कि यहाँ प्राइस आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से प्राइस गिर गया। अब बाजार ने क्या किया, मल्टी यहाँ पर टेस्ट कर रहा था बार बार सपोर्ट को, ये प्राइस नीचे जाता है सपोर्ट के, क्लोजिंग भी देता है, यहाँ पर सेलर्स को दावत दे रहा है प्राइस की, आ जाइए मैं गिरने वाला हूँ, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस यहाँ पर फिर एक ट्रैपिंग कैंडल बनाता है, जो कि इस लो को भी, जो कि लास्ट इसका लो रिसेंट बना था, रेंज का भी लो था और ये नया लो भी था। तो ये छोटा सा हमारे लिए जोन भी यहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से हमको रेंजेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरह से देखना है कि देखिए रेंज है, ये रेंज के, अब तो ये नीचे ट्रैप करके चला गया। कई बार क्या होगा, रेंज के बिल्कुल जोन से रेंज की सपोर्ट लेवल से भी जाएगा, या कई बार क्या करता है प्राइस रेंज तक पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही ऊपर मूव कर जाता है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। ये बातें हमको एक्सपीरियंस के साथ स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे तो आराम से हमको पता लगने लगेंगी। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, इसमें मैंने क्या बताया। अब मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट की। तो बाजार जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पर आ जाता है तो टेस्टिंग करता है बार बार। इस केस में मैंने क्या बताने की कोशिश की है, इस केस में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर बाजार एक सपोर्ट तो ले गया है, ऊपर चला गया, ऊपर से उसको फॉल भी मिल गया है। अब बाजार ने यहाँ से सपोर्ट भी ले ली है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट ले ली है। बट देखिए ये क्या कर रहा है प्राइस, इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, ये रेड कैंडल को। तो ये बाजार कर रहा है सिंगल कैंडल टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कैंडल टेस्ट कर रहा है, जो कि इसको हम नो सप्लाई कैंडल कहते हैं, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स कम होते हैं। तो जिसका कि मैंने आप इस वीडियो में आगे जिक्र किया है कि हम वॉल्यूम बेस कैसे सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं, तो उसका चर्चा हम आगे करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कैंडल टेस्ट बाजार ने किया है, ठीक है। यहाँ पे उस कैंडल के टेस्ट के हाई पर भी हम इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस, ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये जो सपोर्ट का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये अनटेस्टेड है, ठीक है। तो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल सिंगल कैंडल टेस्ट है। ये कैंडल का साइज छोटा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वॉल्यूम कम हो तो हमारे लिए पूरी कन्फर्मेशन बन जाती है, ठीक है। ये कुछ माइक्रो पॉइंट्स है इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ इस चार्ट में देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ पैटर्न्स की। सपोर्ट पर जब भी प्राइस आता है या किसी रेजिस्टेंस पर प्राइस जब भी जाता है, तो वहाँ पर पैटर्न्स की फॉर्मेशन को आपने देखना है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस ने क्या किया है, डबल बॉटम की सपोर्ट बनाई है। तो यहाँ ये सपोर्ट का लेवल है प्राइस का, प्राइस वहाँ से
पहली बार यहाँ पर गया है, फिर ऊपर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया है, नीचे आया। तो इस केस में जैसा कि हमने पिछली केस में जिक्र किया है सिंगल कैंडल टेस्ट का, तो यहाँ प्राइस क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्राइस स्विंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्विंग टेस्ट का भी केस है डबल बॉटम के साथ, इसको हम स्विंग टेस्ट भी कहते हैं। इसका भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाने वाला हूँ। टेस्ट को हम लोगों को किस तरह से देखना चाहिए, और इसमें हम लोग वॉल्यूम को ज़्यादा शामिल करते हैं, ठीक है। आप दूसरे इंडिकेटर्स भी इसमें देख सकते हैं जब ये बाजार सपोर्ट पर डबल बॉटम या रेजिस्टेंस पर डबल टॉप की फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में देखिए प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे पिन बार रिजेक्शन बनाई है बहुत बड़ी सपोर्ट के लेवल पर आके। तो इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पिन बार रिजेक्शन, उसके बाद बाजार ने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस केस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रही है, बाजार ने सपोर्ट ली थी, ऊपर चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेके एक बार इसको सपोर्ट मिलती है, ऊपर चला गया, वापिस आता है, प्राइस जैसी कंसोलिडेशन कर रहा है। ये सेलिंग नहीं दिख रही आपको, बड़ी बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर जरूर आई है रेड कैंडल, एक बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के बाद अगर ये फर्स्ट नंबर की इस चार्ट में बड़ी कैंडल है रेड की, जस्ट ए सेकेंड, अगर ये फर्स्ट नंबर की कैंडल है रेड, मान लो इस चार्ट में सबसे बड़ी, तो सेकंड नंबर की ये है, बट उसके उसके कंपैरेटिवली आप ग्रीन भी देख सकते हैं, ग्रीन के साइजेस देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ठीक है, यहाँ बाजार कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी हमको नहीं पता है कि सपोर्ट पर क्या करेगा बाजार। तो बाजार ने यहाँ पर फिर एक पिन रिजेक्शन बनाई है, पिन बार रिजेक्शन बनाई है, जो कि सप्लाई भी कम हो रही थी बाजार की, और ये अनटेस्टेड लेवल था। तो मैं जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, तो कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर मल्टीपल मिल रहे हैं। आगे देखते हैं प्राइस ने क्या किया है। यहाँ पर पिन बार रिजेक्शन के बाद बाजार ने फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। तो ये टेस्ट क्या कर रहा है, ये बाजार अब टेस्ट कर रहा है इसको कंसोलिडेशन के रूप में। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डबल बॉटम में देखा था कि बाजार इस तरह से डबल बॉटम को ये स्विंग टेस्ट करता है, ठीक है, स्विंग टेस्ट करके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर प्राइस में वीकनेस होती है, तभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इस केस में देखिए बाजार प्राइस में वीकनेस ही नहीं होती बिल्कुल भी। जब ये कंसोलिडेशन करने लगता है सपोर्ट पर इस तरह से फ्लैग के रूप में, तो समझिए कि बाजार ये जो प्राइस है अब ये स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, बायर इसमें अपना हावी हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस बिल्कुल नीचे आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ये स्ट्रॉन्गनेस का साइन होता है, इसीलिए हम लोग कंसोलिडेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा केस हुआ पैटर्न्स का। तो यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट देता है, इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। आप बताइए क्या कॉन्टेक्स्ट है। मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का केस भी दिख रहा है, जिसकी कि हम लोग आने वाले अभी अगले स्लाइड्स में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट दिए हैं हमको प्राइस ने इस ट्रेड के लिए। ये ट्रेड इजीली कैप्चर किया जा सकता था सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की मदद से दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर गया है, जैसा कि मैंने पीछे आपसे जिक्र किया था। अभी इसको अभी नीचे आना था, ये बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसको नीचे आना था, इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेनी थी, बट ये नहीं आया यहाँ तक प्राइस आ ही नहीं पाया है। देखिए मैंने ये एरो का निशान इसीलिए लगाया है, मैंने ये दिखाने के लिए लगाया है कि प्राइस को यहाँ आना था, बट वो आया ही नहीं, वो पहले ही उसने यहाँ से एक पिन बार बना दी। और देखिए हमको सिर्फ देखिए प्राइस एक्शन से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये रिवर्सल बुलिश देने वाला है या नहीं देने वाला है। कैसे, देखिए पिन बार बनी है, यहाँ पे पिन बार बन के प्राइस इस पिन बार के लो पर भी नहीं अप्रोच कर पाया, फिर यहाँ पे देखिए छोटी सी कंसोलिडेशन की है। तो ये स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं दोस्तों। तो ये सपोर्ट में कुछ आपको मैंने माइक्रो प्राइस एक्शन एनालिसिस बताने की ट्राई करी है, जिसको कि आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। बात करते हैं पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट की। इस केस में इस चार्ट में प्राइस ने मल्टीपल टाइम किसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है बार बार, और वहाँ पर मार्केट पावर इकट्ठी कर रहा है उसको ब्रेकआउट देने के लिए। जब भी वो मार्केट 3 बार या उससे ज़्यादा किसी लेवल को हिट करता है तो उसको ब्रेक करने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने उसी लेवल को ब्रेकआउट दिया है मोमेंटम के साथ और वॉल्यूम के साथ। और ब्रेकआउट देने से पहले, जैसे कि हम लोग कैंडल स्टिक में बात कर रहे थे, उसने इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। वहाँ पर इनसाइड कैंडल यहाँ पर मैजिक के जैसा काम करती है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पर हमको, यहाँ इन लेवल्स पर जब बाजार वीक हो जाता है किसी लेवल को हिट कर करके, हमको इनसाइड कैंडल के लिए देखना चाहिए अपने एंट्री प्लान करने के लिए।
सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पर पावर ऑफ 3 और इनसाइड कैंडल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इस केस में प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, वहाँ से सपोर्ट लेता है, सेकंड टाइम फिर वहीं पर आता है प्राइस, और वहाँ से जो ये जो बाउंस आया, इस मूव को बाउंस मूव बोलते हैं, जो छोटा सा इसने पुल बैक लिया है सेकंड सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद, थोड़ा ऊपर गया, थर्ड टाइम ये सपोर्ट वीक हो चुका था, क्योंकि ये यहाँ पर तीसरी बार आ रहा था, और वहाँ पे इसने क्या किया है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जिसके लो पर हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो मैं ये पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट को इनसाइड कैंडल के साथ बहुत ही बढ़िया से तरीके से यूज़ करता हूँ, और मैं हमेशा इनसाइड कैंडल का वेट करता हूँ इस जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं फ्लिप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस शिफ्ट होके सपोर्ट का काम करने लगती है, इसको सप्लाई डिमांड की शिफ्टिंग भी बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर प्राइस ने किसी रेजिस्टेंस लेवल को 3 बार हिट किया है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश की है, बट पुल बैक लेके वो नीचे आ गया है। बाद में प्राइस ने उसी रेजिस्टेंस को मोमेंटम के साथ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है, और उसको अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा से सपोर्ट बना लिया है। सपोर्ट बनाते समय वहां पर हमको एक ट्रैपिंग कैंडल की फॉर्मेशन मिली है, और एंगल्फिंग कैंडल भी है। तो ये कन्फ्लुएंस कैंडल है हमारी एंट्री के लिए। हम यहाँ पे स्विंग हाई के ब्रेक पर अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस सेलिंग डिमांड में बदल चुकी है। डिमांड शिफ्टेड इनटू सप्लाई। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, पहले ये लेवल्स जहाँ पे प्राइस बार बार उसको हिट कर रहा था, वो सपोर्ट का काम कर रहा था। बाजार ने इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन की, ब्रेक डाउन दिया नीचे, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर स्मॉल एक पुल बैक लिया उसी सपोर्ट के लेवल तक। इस बार प्राइस ने इनगल्फिंग कैंडल बनाई है वहाँ से रेड में, और उसी सपोर्ट के लेवल को रेजिस्टेंस बना दिया है, और बना के नीचे गिर गया है। हमको उस एनगल्फिंग कैंडल के लोज पर फोकस करना है। फिर बाद में प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, उसी रेजिस्टेंस से उसी लेवल को रेजिस्टेंस बना लेता है, और दोबारा से वहां से फॉल हो जाता है। इस केस में प्राइस ने 2 बार इसी लेवल्स को, सपोर्ट के लेवल को रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया है। when support becomes resistance and when resistance becomes support, तो इसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फ्लिपिंग भी बोलते हैं, और आप इसको पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मैंने एक चार्ट में दिखाने की कोशिश करी है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। तो इसमें क्या है दोस्तों, प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहाँ से बार बार उसको, जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसको ब्रेकआउट मिलता है, तो दोबारा से वहाँ से सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग रीड करेंगे 5 पॉइंट। तो मैंने इसमें 5 पॉइंट है जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फ्लिपिंग में यूज़ करता हूं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमको अपने कैंडलस्टिक सिग्नल पे ही। जब भी बाजार इन लेवल्स पे आएगा तो कैंडलस्टिक सिग्नल को हम पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिजेक्शन रिवर्सल का सेटअप है। इसको मैं आने वाली अभी एग्जांपल में आपको बताता हूं कि रिजेक्शन रिवर्सल कैसे। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंज ट्रैप। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो फ्लिपिंग होती है उसमें रेंज ट्रैप काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो नेक्स्ट सप्लाई टेस्ट। तो सप्लाई टेस्ट में आपको बता रहा हूं कि बाजार ब्रेकआउट के बाद सिंगल कैंडल टेस्ट भी कर सकता है, यार स्विंग का टेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब एग्जांपल में कि पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को सिंपल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता चुका हूं। यहाँ से बाजार रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेते यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पर टेस्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको अपना एंट्री सिग्नल देखना है, हमको यहाँ पे कन्फ्लुएंस देखने हैं। जो मेरे 4-5 की पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं रिजेक्शन रिवर्सल की दोस्तों। रिजेक्शन रिवर्सल क्या, बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर बाजार ने, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद प्राइस स्लो मूव दे रहा है, सेलिंग का स्ट्रेंथ नहीं है कैंडलस्टिक में, और मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्शन बनाता है। ये कहाँ बना रहा है, क्योंकि ये पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सप्लाई डिमांड की शिफ्टिंग का है ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें प्राइस ने क्या किया है कि रिजेक्शन बनाया है उस लेवल से, जिस लेवल को पहले ये रेजिस्टेंस मान रहा था, अब उस लेवल को सपोर्ट मानने की कोशिश कर रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि इस रिजेक्शन को देख के ही हम इस ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। इसके साथ में हम लोगों को मल्टीपल कन्फ्लुएंस और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट साथ में ऐड करने हैं। जितने कॉन्टेक्स्ट हम लोग प्रीवियस चार्ट में जो हमको दिख रहे होंगे, जितने कॉन्टेक्स्ट हम ऐड करते जाएंगे, हमारा ट्रेड उतना ही स्मूथ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट के मैंने नीचे वॉल्यूम बार लगा के रखे हैं। वॉल्यूम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर
वॉल्यूम बार में आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, ये वॉल्यूम बार की। तो इतना बड़ा वॉल्यूम आने का क्या मतलब है यहाँ पर? अब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का वॉल्यूम है तो बाजार में सेलर आ गया है, यानी अभी प्राइस को ये नीचे गिरा देगा। यहाँ बाइंग सेलिंग तो इक्वल है ना, जितनी बाइंग हुई है उतनी सेलिंग हुई है दोस्तों। तो आप ये देखिए, इतने बड़े वॉल्यूम के बाद प्राइस उस कैंडल के लो तक दोबारा से अप्रोच भी नहीं कर पाया। उसके बाद फिर उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम के ज़्यादा एक बढ़िया कैंडल बनाई है, ठीक है, बड़ी कैंडल नहीं है बट फिर भी वो क्या किया उसने, इस सारे प्राइस एक्शन को एंगल्फ कर दिया है। कितने टाइम से ये प्राइस एक्शन, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ से कितना टाइम का यहाँ प्राइस एक्शन जो कंसोलिडेशन कर रहा था उसको ब्रेकआउट कर दिया। साथ में और कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है हमको, प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अब सप्लाई टेस्ट का भी है इसमें, देखिए यहाँ पर सप्लाई टेस्ट भी कर रहा है, इसको हम लोग आगे आने वाली एग्जाम्पल में देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से हमको रिजेक्शन रिवर्सल देखना है इसमें। तो आगे देखिए यहाँ पर बाजार क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, गिरता है नीचे, अब यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। तो इस चार्ट में आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है, आप इस पैटर्न को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, या आपने पढ़ा सुना देखा होगा इसको। तो बाजार ने देखिए, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कितने ही हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ठीक है बन रही है, फॉर्म कर रहा है। पहला तो हमको यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर फिर वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम बाजार उसके नीचे क्लोज होने की दूर की बात, उसके नीचे विक भी नहीं बना पा रहा है, यानी ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है उसके नीचे। इतनी बड़ी रेंज बन गई है। कंसोलिडेशन का अपना ही महत्व है दोस्तों। किसी भी आप ट्रेंड फॉलो आप अगर करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो चलिए आगे देखते हैं इस चार्ट को। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करता है, फिर प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल को देख सकते हैं, ये वॉल्यूम जो आया है कितना टाइम बीत चुका है, यानी काफ़ी वॉल्यूम बार यहाँ पर कैंडल प्रिंट हो चुके हैं, ट्रेडिंग हो चुकी है, उसके बाद काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बड़ा रेड वॉल्यूम आया तो प्राइस गिर जाएगा, वो रिजेक्शन देखिए आप। तो ये इसको हम लोग रेंज ट्रैप भी कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड की शिफ्टिंग में हमें जब ट्रेड करते हैं तो बहुत काम आता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। तो ये रेंज ट्रैप यहाँ पर बाजार कर रहा है क्योंकि रिजेक्शन मिल रही है वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये क्लीन कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है। अब मैं आपका फोकस दिलाना चाहता हूँ टेस्ट कैंडल पर दोस्तों, ठीक है। अभी चलते हैं इस चार्ट को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप इस टेस्ट कैंडल को देख सकते हैं, ये कैंडल नैरो रेंज स्प्रेड कैंडल बनी है दोस्तों, और उसका वॉल्यूम बिल्कुल ही नैरो है, सप्लाई टेस्ट कर रहा है। अब वो देखिए, हमको साथ में कॉन्टेक्स्ट लेने हैं, जितने ज़्यादा हम ऐड करते जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये एग्जाम्पल है रेंज ट्रैप का, और इसमें मैंने सप्लाई टेस्ट का भी बताने का ट्राई किया है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं। देखिए प्राइस ने क्या किया है, हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, 3 कैंडल तक यहाँ पर प्राइस रुका रहा है, कंसोलिडेशन किया है। जितना यहाँ पर प्राइस बढ़िया रुकेगा, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, कंसोलिडेशन का बहुत महत्व है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, छोटा सा बाउंस आया, बाउंस लेके बाजार नीचे गिर गया, नीचे गिरा है तो सिंपल हम सप्लाई, पहले ये सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब दोबारा से प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, इतना कैंडल बनी है, यहाँ पर गैप अप हुआ था। गैप अप होने का मतलब क्या है, यहाँ से गैप अप हुआ है प्राइस, गैप अप होने का मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर इसको ऊपर ले जाना चाहता है। उसने 9 बजे से लेके 9:07 तक काफ़ी हैवी ट्रेडिंग करी है और उसने काफ़ी विन किया है उस टाइम पीरियड में, 9 बजे से लेके 9:07 तक, ठीक है, जब प्री ओपन का टाइम है। तो गैप अप होने के बाद अगर कोई सेलर आ रहा है तो ये उसको नीचे गिरा रहा है, तो ये सेंटीमेंट बता रहा है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सिंपल पोलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर पहले जो डिमांड थी अब वो सप्लाई में शिफ्ट हो रही है। उसके बाद देखते हैं प्राइस में हम लोग क्या क्या और कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया है इतने मंथ्स का, ठीक है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर दिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ रेंज ट्रैप का सेटअप मिल रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इतनी बड़ी विक बनी है। प्राइस एक टाइम पर नीचे ट्रेड किया था बट इस रेंज के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, और
एक बात और दोस्तों, हम लोग ठीक है ये पोलैरिटी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, हमने काफ़ी बार देखा भी है इसके। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, हम क्या कहते हैं कि यहाँ से प्राइस को मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मूव करना है, पर जरूरी नहीं है, 100% पिक्चर मार्केट में कभी भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। तो क्या हो सकता है ना कि प्राइस नीचे भी जा सकता है, नीचे जाके वापस से घूम सकता है, जैसा इस केस में किया है। अब ये प्राइस नीचे तो आया है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं है कि हम यहाँ से बाय कर लें। अभी तक हमें यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए मैं कहता हूँ कैंडलस्टिक को, सिग्नल्स को हमको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाजार नीचे गिरा है, उसके बाद संभला है, अभी भी यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आ जाता प्राइस तो और ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर कोई सिग्नल देता फिर हम जा सकते थे। बट नेक्स्ट देखिए, फिर मैं बार बार सप्लाई टेस्ट की बात करता हूँ, बाजार सप्लाई टेस्ट कहाँ कर रहा है, इसी जोन के ऊपर कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, उसको सपोर्ट बनाना था, नहीं बनाया, थोड़ा सा नीचे आ गया। ये ट्रैप करता है लोगों को, यानी जो बायर है उनको निकालना भी रहता होता है स्मार्ट मनी को। तो यहाँ पर आप सप्लाई टेस्ट के ऊपर इजीली इसमें जा सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने इसमें आपके इस चार्ट पे मैंने आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बताए हैं दोस्तों। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं आप लोग, तो सपोर्ट है, आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर बाजार को सपोर्ट मिल चुकी है, ठीक है। बार बार बाउंस लेता है यहाँ से, तीसरी बार भी बाउंस लिया है, बट आप नोट करिए इस प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया। ये जो रेजिस्टेंस का उसका जोन है उसके ऊपर एक बार भी नहीं जा पाया, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है दोस्तों। ये क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, काफ़ी बड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल आपको इस चार्ट में नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब क्या लगता है कि अभी बाजार का ट्रेंड तो पहले ही नेगेटिव चला आ रहा है, जो हमको इस चार्ट में दिख रहा है, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हो गया है। अब क्या दिखता है कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद बाजार का जाना, ऊपर जाना असंभव लगता है, क्योंकि बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इस चार्ट को देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस ने यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दी, हमको कोई सिग्नल नहीं दिया। अगर हमको कॉन्फिडेंस और चाहिए, हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ वॉल्यूम्स दोस्तों। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर जब रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर बायर आते हैं, ठीक है। प्राइस का बायस अभी भी डाउन है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, इस लेवल के नीचे बाजार बीरिश है, यहाँ से कभी भी गिर सकता है, ठीक है। बट हमको कोई सिग्नल तो चाहिए ना। बट जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो हमको ये पहला कॉन्टेक्स्ट आता है कि ये पोलैरिटी जो शिफ्टिंग कर रहा है प्राइस, शायद हो सकता है कि ये ना हो, मैं शायद का टर्म साथ में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इसमें बाइंग भी जा सकते हैं। तो वो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, हमको और दो कॉन्टेक्स्ट मिल रहे हैं, उसके बाद बाइंग के लिए जाने में भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस चार्ट में। यहाँ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, ये देखिए कंसोलिडेशन। तो हमको इस चीज पे मेन फोकस रखना है दोस्तों। ये प्राइस ऊपर गया है इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर, और इस रेजिस्टेंस जो ये पहले फेस कर रहा था उस लेवल के ऊपर इतनी बड़ी कैंडल, क्लीन कैंडल क्लोज देता है वॉल्यूम के साथ, और ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, वो भी कंसोलिडेशन के साथ। तो ये कॉन्टेक्स्ट इनफ है हमको। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाती है, तो हम इन छोटे छोटे माइक्रो प्राइस एक्शन को यूज करके अपना इजीली ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस, तो ट्रेंड लाइन जब बाजार किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते जाता है तो वहां पे लोअर हाई का फॉर्मेशन करते जाता है इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। तो ये एक डाउन ट्रेंड का केस है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर उसको पहली बार वहां पे रेजिस्टेंस मिलती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे से दोबारा वो जब रिजेक्शन लेता है, तो अब इस बार जब वो प्राइस ऊपर गया है तो ये एक अनटेस्टेड रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे प्राइस ने कभी भी पहले नहीं आया है, ये अनटेस्टेड लेवल है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलती है एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर डोजी कैंडल मिलने का मतलब एक बेहतरीन सिग्नल है, ये एक कन्विक्शन वाला सिग्नल है। इसके बाद प्राइस मोमेंटम के साथ बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे गिर जाता है रेजिस्टेंस से। आगे बाजार क्या करता है, आगे मार्केट फिर उसको ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मिलती है और नए लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है, वहां भी हमें एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। डोजी कैंडल के लिए एंट्री के लिए आप डोजी कैंडल के लो के नीचे भी एंट्री ले सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की रहेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे जब ब्रेकडाउन हो, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो, तब हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस पर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पर डोजी कैंडल यूज करना काफी
लाभदायक सिद्ध हो सकता है। रेजिस्टेंस को देखेंगे अब हम लोग ट्रेंड लाइंस पर जब बाजार बार बार किसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म करते हुए जाता है तो उसको हमको किस तरह से देखना है, किस तरह से वहां पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन बनाने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाजार जब भी किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के लेवल पर पहुंचता है तो हम ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली उसमें एंटर कर लेते हैं कि हमने ये देख लिया है कि तीसरी बार टच करने जा रहा है तो अब इसको ब्रेक कर देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम वहां पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस लेवल अपने फाइंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जब हमारा कॉन्टेक्स्ट मैच करता है, हमको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं, तभी हम उस ट्रेड को ट्रिगर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट लेकर कैसे चलना है ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर बाजार आपको दिख रहा है एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और बाजार ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन की मल्टीपल टाइम सपोर्ट फॉर्म की है दोस्तों। तो आपको देख रहे हैं 3 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। बाजार में पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट चलता है कि बाजार किसी लेवल को 2 बार से ज्यादा हिट करता है तो उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात आपको लास्ट वाली नहीं भूलनी चाहिए कि चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक कर ही देगा। बाजार एक डायनामिक सिचुएशन में चलता है, उसके सेंटीमेंट कंटिन्यूसली लाइव मार्केट में भी चेंज होते रहते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं, जब हमको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट यहाँ मिल जाते हैं तब हम वहां पर ट्रेडिंग अपना डिसीजन लेते हैं। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाजार ने 3 बार यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म कर दी है। अब हमको यहाँ ढूंढने हैं कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट आप बताइए आपको कौन सा दिख रहा है चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार ने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी फॉर्म की हुई है। ये प्राइस की क्लोजिंग है, ये आप देख सकते हैं इस दिन की क्लोजिंग है, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगले दिन प्राइस ने यहाँ से फिर सपोर्ट भी लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, ठीक है। फिर वापस नीचे आया है, नीचे आके अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पर हमको सिग्नल चाहिए, एंट्री सिग्नल चाहिए, जो कि हम लोग कैंडल्स यूज करते हैं 5 प्रकार की। यहाँ पर उनका मैं आने वाला अभी इसी अगली स्लाइड में जिक्र करूंगा कि कौन कौन सी कैंडल्स को हमको ट्रेंड लाइन पर देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैंडल आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पर हमें दिख रही है एक आउटसाइड बार, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो कहां पर आ रही है, एक कॉन्फ्लुएंस के लेवल पर आ रही है। ये सपोर्ट का जोन भी है हॉरिजॉन्टली और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। तो वहां पर ये कॉन्टेक्स्ट मिलना कि हमें ये कैंडल मिल रही है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, एक मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हमको दे रही है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों प्राइस ने क्या किया। प्राइस ऊपर उठता है, ठीक है, ऊपर गया है प्राइस, उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया है, इस पैटर्न को हमने हॉरिजॉन्टली सपोर्ट में भी देखा था। बाजार ने यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, टेस्ट कर रहा है प्राइस यहाँ पर। अगर देखिए जैसा सेम हम देखिए जैसा हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में रीड किया था यहाँ पर भी वैसा ही रीड करेंगे। ये प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर गया है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा, जबकि ट्रेंड लाइन को भी नहीं छुआ उसने 4th टाइम और ना ही इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को इसने टच किया है। यानी प्राइस अब स्ट्रोंग हो चुका है, नीचे जो नहीं फॉलो थ्रू दे रहा है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन का इजीली ब्रेकआउट दिया है। हम यहाँ से सेफ एंट्री में भी जा सकते हैं और अगर हमको अग्रेसिव एंट्री करना रहता है तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये सभी टेस्ट कैंडल हैं। इनका हम लोग जो हमको वॉल्यूम बार्स मिलते हैं चार्ट में नीचे, उनके साथ हम इसका कंपेरिजन करते हैं दोस्तों, टेस्ट चेक करने के लिए कि ये हाई वॉल्यूम टेस्ट है या लो वॉल्यूम टेस्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बाजार इजीली हायर हाई बना के ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके यहां से जा चुका है। तो आगे चलते हैं, इसको एक और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है आपको, प्राइस कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस का केस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में बाजार नीचे जा रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर उसने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस उसको मिल चुकी है। अब हमको ढूंढना क्या है, हमको इसमें कॉन्टेक्स्ट ढूंढने हैं। अगर हमको, ठीक है, यहाँ से बाजार यहाँ से इस तरह से जा रहा है, अगर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कौन सा पैटर्न हो जिस तरह से हमको पता लग सा पाए कि ये बाजार होने से पहले पता लगे कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके। तो चलिए इसको आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ये एक सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से प्राइस गैप अप ओपन होता है, ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ गैप अप ओपन होके रेजिस्टेंस उसको मिलती है। यहाँ पर इसने क्या किया है, इस जोन का ब्रेक कर दिया है, यानी ये जो सेलर यहाँ पर एंटर किया था, इस सेलर ने और जोर लगाया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको जो कैंडलस्टिक की वीडियो में स्ट्रेंथ बताया है, हमको सभी कुछ साथ में लेके चलना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी साइज देखिए रेड के, ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिंग मूव को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमको इसमें घुस नहीं जाना है कि अभी यहाँ पर सेल हो गया है तो यहाँ से नीचे ही गिर जाएगा, गिर भी सकता है, उसके वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट रीड करेंगे। अगर हमको यहाँ पर कुछ कैंडल्स पैटर्न मिलती हैं तो गिर भी सकता है प्राइस, या यहाँ पर आके भी गिर सकता है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमारे सामने जो चल रही है पिक्चर, हमको उसको देखना है। आगे बाजार ने क्या किया है, बाजार ने फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है स्ट्रेंथ के साथ। ये एंगल्फिंग कैंडल कितनी कैंडल्स को ये लास्ट एंगल्फ कर चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी 7 कैंडल्स को ये कैंडल ने एंगल्फ कर दिया है। और ये हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट के केस में बताया था, हॉरिजॉन्टल के प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा, बाउंस लेता है तो यहाँ पर ट्रैप भी करता है, ये आपको पता है, यहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल बनाता है। तो इस केस में इसने एक सिंगल कैंडल में ट्रैप नहीं किया है, इसमें एक स्विंग के रूप में ट्रैप किया है। हमने इसको समझना है, बाजार स्विंग में भी ट्रैप करता है और सिंगल कैंडल में भी ट्रैप करता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी कैंडल बनाई, अभी हमको हिंट दे रही है। अब ये नहीं है कि इस कैंडल को देख के हम इसमें एंटर कर जाएंगे, हम आगे का कॉन्टेक्स्ट रीड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है उस कैंडल के बाद। अभी भी बाजार ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, अभी ऊपर नहीं गया है, ठीक है। यहां से अभी भी गिर सकता है, बट अभी ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। हमारे पास क्या क्या कॉन्टेक्स्ट आए हैं देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो बाजार ने ये ट्रैप कर दिया हमारा, ठीक है, ट्रैप करके ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के, अगर मान लो प्राइस वीक था तो उसको गिरना था ना, तो ये दोबारा से इस रेंज के अंदर क्या करने जा रहा है, इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस क्या करने जा रहा है, तो हमको ये भी देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं प्राइस ने क्या किया। तो यहाँ पर प्राइस ने फिर कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पर ये आप टेस्ट कैंडल देख सकते हैं, ये एक टेस्ट कैंडल है, ये एक नो सप्लाई बार है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कैंडल भी लास्ट इन कैंडल्स के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे पाई। मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं, मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये भी नीचे फॉलो थ्रू नहीं दे पाई है, फिर मार्केट ने देखिए कितनी बड़ी एंगल्फिंग बनाई है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल में हो चुका था, बट अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी। यहां से इस रेड कैंडल के बाद बाजार नीचे गिर सकता था, बट हम इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या कॉन्टेक्स्ट मिल रहे हैं हमको, प्राइस ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, यहां पर ट्रैप कर दिया है, यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग बहुत बड़ी कैंडल बना दी है, टेस्ट कर दी है मल्टीपल, और ये फ्लैग पैटर्न और कंसोलिडेशन कर दिया है। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है हमारे पास, यहां पर हम इजीली इस ट्रेड में जा सकते हैं। एसएल सेफ एसएल हम ये रख सकते हैं, यहां पर एंट्री कर सकते हैं, और अगर हमको अग्रेसिव एसएल यहां पर प्लेस करना है तो हम इस सिचुएशन में यहां पर या इस कैंडल के लो के नीचे इस जोन पे एसएल अपना प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। टारगेट हमारा फर्स्ट यही रहने वाला है, उसके बाद प्राइस ने और भी ज्यादा मूव दिया है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इन ट्रेंड लाइन पर कॉन्फ्लुएंस देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं आपको। और यहां पर देखिए, ये एक जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था। अब ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है, अभी अनटेस्टेड है ना, यहां पर कोई टेस्ट नहीं हुआ, यानी ये स्ट्रॉन्ग जोन है ना। बाजार में क्या बात करते हैं कि प्राइस यहां पर एक बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर उठता है, और दोबारा से जब वहां पर बाजार के पार्टिसिपेंट वेट करते हैं इसको उठाने के लिए, तो ये हर बार जरूरी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर प्राइस ने एक रिजेक्शन दी थी, यहां पर बायर ने एक ट्राई किया था, बट क्या है, उस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर पाई नहीं कर पाई, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया है। अब इस जोन को मैंने क्यों ऐड किया है, यहां पर देखिए इस जोन को भी ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस, इस सपोर्ट के जोन को, ठीक है। प्राइस वहां से नीचे गया, आप देखिए प्राइस करता क्या है, यहां पर ये सपोर्ट के नीचे गिरता है, तो यानी क्या हुआ, यहां पर जो भी बायर था उसको इसने ट्रैप किया, यानी यहां पर, और नए सेलर को फंसा दिया, यानी एंट्री दिला दी, सॉरी, यहां पर नए सेलर को एंट्री दिला दी। अब ऊपर ले गया प्राइस को, उस सेलर को भी निकलवा दिया है इसने, एग्जिट करवा दिया, यहां पर उसका एसएल ले लिया, और बायर तो पहले ही डर चुका था कि यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब उसने क्या किया, जो लोग बायर में एंटर किए थे, जिन्होंने बाय में एंट्री की थी, उनका भी एसएल ले लिया नीचे जाके। तो यहां पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू ट्रैप का इजी पैटर्न बढ़िया सा बना रहा है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास यहां पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, यहां पर इजीली हम लोग इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाई है, ठीक है। सपोर्ट पर यहाँ पर चल रहा है, मल्टीपल यहाँ पर
सपोर्ट बना चुका है, 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने। अब हम वही बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि तीसरी बार गिरी जाए। यहाँ पर जब ये थर्ड टाइम आता है प्राइस, तो देखिए यहाँ से कितनी बढ़िया हमारा पैटर्न बना रहा है। पिन बार के साथ उसने एक यहाँ पर आउटसाइड बार का फॉर्मेशन किया है। इस ट्रेड को हम कर सकते थे, ठीक है। अब ये इस एग्जांपल में ये हमारा ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये ट्रेड करने का, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर हमको कोई सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर जब फोर्स टाइम कोई पिन बार, कोई एंगल्फिंग, कोई आउटसाइड बार या कोई हमको सिंगल कैंडल टेस्ट या कुछ भी, हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक, ठीक है। प्राइस ऊपर उठता है, ये रिजेक्शन दे देता है। तो मैं हर बार ये एग्जांपल इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि प्राइस यहां से, देखिए प्राइस इस तरह से ट्रेंड लाइन से जाके जरूरी नहीं यहां पर कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाएगा। ये एक फेल एग्जांपल भी हो सकती है, बट इसको हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं कि ये फेल हो सकती थी या नहीं हो सकता था। कैसे कर सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल हम इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने 1 2 3 4 ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी भी ठीक है, प्राइस क्या है हमारे लिए अभी बुलिश चल रहा है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से गया है। बट अभी हमारे पास यहाँ पर कोई एंट्री सिग्नल नहीं है, हम इस छोटी सी ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पर एंट्री नहीं कर लेंगे। अब ये कैंडल भी आई है, आप कहेंगे ये कैंडल आई है बड़ी वाली, ठीक है, बट ये क्या किया है इसने, ये तो पिछली कैंडल के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाई है। और इस अभी तक की मान लो ये 1 2 3 4 ये 4 कैंडल ही बनी है, मान लीजिए अगली कैंडल्स बनी नहीं है अभी, ठीक है, फॉर्म होनी है। तो इस जो यानी मैं क्या कह रहा हूं, इस जोन के बेस पे हम लोग किस तरह से एंटर कर सकते हैं। ना तो प्राइस ने इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर बंद किया है, ठीक है, कर भी दिया थोड़ा सा, बट ये अभी भी ये रिजेक्शन है बड़ी वाली हमारे पास। और हमको ये भी पता है कि ये 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। अगर 4 बार सपोर्ट ले चुका है तो अगर 5वीं बार आता है ना, ये बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि फिर वो काफी चांस रहते हैं, ठीक है। वो भी हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रीड करते हैं आगे। अभी बाजार नहीं, हम ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से ये कोरेक्टिव ट्रेंड लाइन आ रही है जो, तो ठीक है। अभी बाजार प्राइस ने क्या किया, इन कैंडल्स को देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन भी किया है, ऐसा नहीं है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी दिया है कंसोलिडेशन का, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हमने मान लो बाय में एंट्री कर सकते हैं तो इस केस में हमारा एसएल हिट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेटजी 100% ही काम करती है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट लेके चलने हैं। पहली बात तो हमको यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पर एंट्री मिल रही है, तो आपको एसएल का भी देखना है अपना, यहाँ पर आपका एसएल बड़ा बन रहा है या रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया। अब इन कैंडल्स को देख रहे हैं आप लोग, और ये आ कर रही है, लोकेशन देख रहे हैं, ये कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं। मैंने कैंडलस्टिक में आपको बताया था कि आपको विजुअलाइज करना है कि ये जो 2-3 कैंडल बन रही हैं उनके एवज में एक कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह की बन रही होगी। तो आपको क्या दिख रहा है इस जोन में, और ये ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस भी तो आ चुकी है प्राइस के पास, अब कर दी। अब ये थर्ड टाइम यहाँ पर प्राइस ने फिर ऊपर से ट्रैप किया है, देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें हमको क्या सीन मिलता है। तो यहाँ पर इन 3 कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इन कैंडलस्टिक में देखिए, इन कैंडलस्टिक के अगर हम तीनों मिला के चलेंगे तो हमको क्या कैंडल मिलती है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिल रही है, और वो भी कहाँ मिल रही है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे मिल रही है, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये वाली रेजिस्टेंस माइनर रेजिस्टेंस है, उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है ट्रेंड लाइन की, क्योंकि बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बट ये एक हमारा फेल केस हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाजार ने हमको कॉन्टेक्स्ट तो दिए हैं, यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेशन भी किया है, ठीक है, तो ब्रेकआउट भी दिया था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट थे हमारे पास। बट ये इस केस में इन कैंडल को देख के हम लोग अपना क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं या अपना एसएल टाइट कर सकते हैं। हम इन सिचुएशन में ये चीजें कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है आपको रिलायंस का, ये 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने, और ये काफी मैंने जूम किया है चार्ट को। किस लिए किया है, तो देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूं। ये प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था प्राइस, और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट करके गया है, ठीक है, ये हमको दिख रहा है। ओके, अभी इसमें हमको आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या किया प्राइस ने, अब प्राइस ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिए, यहाँ से प्राइस गिरता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, करेक्टिव ट्रेंड लाइन जो आ रही थी उसका ब्रेकआउट कर, ट्रेंड देख रहे हैं कितना स्टीप ट्रेंड है, ये बीरिश ट्रेंड काफी स्टीप है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना बीरिश, उसके कंपेरेटिवली में आपको ये ट्रेंड देखना है, उसके कंपैरेटिव। एक मैं ये बड़े पिक्चर बड़े टाइम मतलब बात कर रहा हूं, मैंने काफी जूम किया, यानी ये काफी दिनों की ट्रेडिंग है, 15 मिनट का चार्ट है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इस बीरिश ट्रेंड के सामने क्या ये बुलिश ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमको साफ दिख रहा है। इस ट्रेंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है हमने, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको आगे, मैंने किस जोन की बात करनी है, प्राइस यहां पर आता है,
यहाँ पर प्राइस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको पीछे जोन देखना है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गैप भी दिख रहा होगा, उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, डाउन ट्रेंड स्टीप में आया, स्लो अप मूव में ऊपर जाता है, यहाँ पर गैप जोन है, गैप जोन से यहाँ और इस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की जा रही है, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ पर ओरिजेंटल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मिल जाती है इसको, और ट्रेंड लाइन को ट्रैप भी करने लगता है। अब हमने चार्ट देखना है किसका, मान लो इस दिन को हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस दिन का चार्ट हमने देखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस दिन के चार्ट को हम लोग देखते हैं किस तरह से इसमें कॉन्टेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे। तो दोस्तों आ गया हूं मैं उस दिन पे, ठीक है। अभी ये आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, क्योंकि ये वो काफी बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है, और ये प्राइस थोड़ा गैप अप भी खुला, ये 15 मिनट की पहली कैंडल थी, और प्राइस एक टाइम पर तो यहाँ ट्रेड कर ही रहा था ना, ये कैंडल यहाँ पर गई थी, बायर्स को यहाँ इनवाइट कर ही रहा था ना, बट फिर भी हमको यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। ये जोन दिख रहा है आपको पीछे, इसका एक अनटेस्टेड रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए, यानी देखने के लिए। तो अभी क्या बाजार ने दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, बट अब ऊपर हमको ये अनटेस्टेड रेजिस्टेंस सप्लाई जोन भी दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रही है, तो मल्टीपल पैटर्न बन रहे हैं, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको ब्रेकआउट भी दिया है, ये बड़ी जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है इसका भी ब्रेकआउट दिया है। बट मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, पीछे रेजिस्टेंस का जोन है, जहां पर प्राइस को सप्लाई मिलती है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम लोग एंटर कर जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई, बट ये टाइम क्या था, ये 3 बजे का टाइम था, यानी ये 15 मिनट का चार्ट है, तो बाजार जब बंद होने वाला था, ठीक है। अगर हमको इसमें भी ट्रेड करते हैं, बट हमको ये पता रहना चाहिए कि आगे प्राइस कहाँ जाके रुक सकता है, क्योंकि ये अनटेस्टेड जोन है। अगर हम मान लो ईओडी बेस पर इसको ट्रेड लेने जा रहे हैं, एसटीबीटी करने जा रहे हैं, बीटीएसटी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट हमको यहीं तक मिल सकता है, जो कि प्राइस ने वो वहां तक ही गया, उसके बाद वो नीचे गिर गया टॉप से, और ये ट्रेंड भी हमको पता है, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये ट्रेंड जो ऊपर जा रहा था स्लोली, ये बुलिश ट्रेंड नहीं था, और यहाँ पर ये टॉप पे टर्न कहां से हो रहा है, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ प्रीवियस गैप जोन की रेजिस्टेंस भी है प्राइस की, तो ये सब लेवल आपको पता है, ठीक है, आपने सब कॉन्टेक्स्ट रीड करा हुआ है लास्ट में। अब फिर प्राइस ने क्या किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर छोटी सी कंसोलिडेशन की है, वहां से नीचे गिरा है, यहाँ ये टेस्ट कैंडल होती है, ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल जो बनती हैं, यहाँ पर नो डिमांड कैंडल बनी, ये भी नो डिमांड, ये भी नो डिमांड, ये भी नो डिमांड, मल्टीपल नो डिमांड कैंडल बन रही है। नो डिमांड कैंडल वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का हिस्सा है, जिसका वीडियो, उसकी कैंडल स्टिक का वीडियो मैं आने वाले समय में आपको बना के दूंगा। तो अभी देखिए इसमें क्या है, यहां पर कंसोलिडेशन किया और ये ब्रेक डाउन, अब ये ब्रेक डाउन तो दे रहा है, तो यहां पर भी एक आपको सपोर्ट दिख रही है ना छोटी सी, उसको भी ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमने इतने कॉन्टेक्स्ट रीड किए, यहाँ इस टाइम इस चार्ट पे भी कॉन्टेक्स्ट को हमने कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लुएंस लेवल रीड किए, और अब हमको यहाँ पर भी कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर हम लोग इस तरह से रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सपोर्ट जोन देख सकते हैं आपको 1 2 3 4, ये सपोर्ट जोन 4 बार हो चुका था टेस्ट, तो इसका पूरे चांसेस थे कि इस बार इसको ब्रेकडाउन मिल सकता है दोस्तों। तो इस तरह से हमको इन ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रीड करना है दोस्तों। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे सही लेवल ड्रॉ करने की, क्यों कौन से लेवल हमको ड्रॉ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ये एक चार्ट है, यहाँ पे प्राइस ने कई बार छोटे छोटे पुल बैक देके छोटे छोटे टर्न लिए हैं, हमको उन लेवल्स को ड्रॉ नहीं करना है, ये लेवल इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, हमको सिर्फ परफेक्ट और राइट एक्यूरेट जोन ड्रा करने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय। हमको बिना मतलब के अननेसेसरी लेवल्स अगर ड्रॉ करेंगे तो चार्ट पे ट्रेडिंग में कंफ्यूजन ही होगा, इसलिए हमको सिर्फ सही लेवल्स ही ड्रॉ करने हैं जो कि सिग्निफिकेंट हो, जहां से प्राइस ने शार्प टर्न लिया हो। और हमको क्या नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते समय, हमें जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके रीसेंट के ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना है, ज़्यादा प्रीवियस बैक में नहीं जाना है हमको। लास्ट 1-2 दिन में 1-2 दिन के लेवल से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा हम बैक से लेवल ड्रॉ करेंगे उतना ही हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि कौन से सपोर्ट से बाय करें और कौन से रेजिस्टेंस से सेल करें। तो इसलिए हमको जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है रिसेंटली उसी के लेवल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस
प्राइस ओपन होता है और यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करता है, उसके बाद ऊपर जाता है और पहली ही कैंडल में ये रेजिस्टेंस भी फॉर्म कर देता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके नीचे आ रहा है प्राइस, तो हमने ये दो लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। तो इन दो लेवल पे अभी हमको फोकस करना है। जहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है वहाँ पे भी एक लेवल है सपोर्ट का, तो वो लेवल हम तब ड्रा करेंगे जब प्राइस वहाँ नीचे चला जाएगा। अभी हमको उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही आगे देखते हैं इसको चार्ट को। तो ऊपर वाला लेवल आपको नजर आ रहा है रेजिस्टेंस का, ये कल के दिन का हाई है, इसको भी अभी हमको नहीं ड्रा करना है। इसको हम कब ड्रा करेंगे, जब प्राइस वहां पर चला जाएगा, तो तब हम इसको ड्रॉ करेंगे। अपने चार्ट को क्लीन रखें तो उससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी। तो यहाँ पर इस केस में देखते हैं प्राइस ने ऊपर से यहाँ रेजिस्टेंस लिया और नीचे से बॉटम से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, जो ट्रैपिंग कैंडल है, जिसका मैंने अपने कैंडल स्टिक में जिक्र किया है इस स्लाइड में। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, हमको अब बाय कहाँ करना है, रिजेक्शन मिली है तो हम रिजेक्शन कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हैं यहाँ से, और सिंपल यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। हम अब प्राइस ऊपर चला गया है तो अब हम वो लेवल को ड्रॉ करेंगे जो कल के दिन का हाई होगा। तो हमको सिर्फ रीसेंट के लेवल ही चाहिए, ज़्यादा प्रीवियस के लेवल हमको नहीं चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस कॉन्सेप्ट की। इसको मैं खुद अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं और वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को फाइंड करता हूं। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये मेरा केस फर्स्ट है, इसमें हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे वॉल्यूम्स के साथ। तो ये प्राइस डाउन आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट में क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल आती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है और वो क्लोज भी लास्ट रेड के ऊपर जाके करती है। तो ये मेरी एक सिग्नल कैंडल आ गई है। अभी मैं इसमें एंट्री का प्लान नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें नेक्स्ट कैंडल देखूंगा। मुझे नेक्स्ट कैंडल में भी एक हायर हाई वॉल्यूम चाहिए, यानी मुझे बैक टू बैक टू हायर हाई वॉल्यूम्स चाहिए और प्राइस की क्लोजिंग ऊपर चाहिए। तो ये मेरा एक इंट्राडे सपोर्ट फॉर्म यहाँ पे कंसीडर होता है और यहाँ से फिर मैं या तो इसके टेस्ट के बाद या डायरेक्ट जब भी मुझे एक ब्रेकआउट या मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी लास्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं वहाँ पे अपना एंट्री को प्लान कर सकता हूँ। तो इसमें हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें हमको सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखना है। इसमें कुछ सब आसान है, सिर्फ दो हमको बैक टू बैक हायर वॉल्यूम्स देखने हैं, वो भी बॉटम पर देखने हैं। ये हमको टॉप पर नहीं देखना, यानी प्राइस कुछ गिर चुका हो तब हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये हायर हाई वॉल्यूम्स तो चार्ट में हर जगह बनते ही रहते हैं दो, बट हम इनको बॉटम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यकीनी जो भी आपके कुछ प्रीवियस लेवल्स हो सकते हैं या कुछ आप और यूज़ करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम में, उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ बैक टू बैक दो हायर वॉल्यूम चाहिए, वो भी रेड कैंडल के बाद। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स में, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये केस फर्स्ट है। अब बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेम प्राइस जब जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो किसी जगह पे आके प्राइस स्टॉप होता है, वहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है। बट इस टाइम क्या है कि इसका क्लोजिंग भी लास्ट रेड के ऊपर नहीं हुआ है और इसका वॉल्यूम भी लास्ट रेड के अबव नहीं गया है। तो ये मेरा एक सिग्नल कैंडल जरूर हो सकता है, बट अभी मुझे इसमें कंफर्मेशन चाहिए। जो मेरा लास्ट केस वन था उसमें मुझे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, बट इसमें मुझे कंफर्मेशन की जरूरत है। इसमें मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए, देखिए ये वॉल्यूम बड़ा भी हो, मान लो ये जो ग्रीन का वॉल्यूम आया बड़ा भी हो, बट उसका क्लोज अभी भी ऊपर नहीं हुआ है, तो मुझे एक और क्लोज चाहिए, तो वो कंफर्मेशन मेरा हो जाएगा। और मुझे एक हायर हाई वॉल्यूम भी उसके साथ में चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो वॉल्यूम बनेगा वो लो बने ग्रीन वॉल्यूम लास्ट ग्रीन वॉल्यूम के, मुझे वे एक हायर हाई वॉल्यूम भी साथ में चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए ऊपर। तो इस तरह से ये मेरा एक ये सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसमें भी एग्जांपल हम देखेंगे इसके भी। तो ये मेरी कंफर्मेशन कैंडल है, सिर्फ हमको प्राइस और वॉल्यूम ही देखना है। और ये इस केस में माइल्ड स्ट्रॉन्ग इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें फर्स्ट कैंडल है जो ग्रीन, वो लास्ट रेड के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई थी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल की बात। तो ये एक चार्ट है कमिंग इंडिया का 5 मिनट का। तो आप देख सकते हैं ये प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फॉल हो रहा है। सुबह से जहां जहां से ये ओपनिंग हुई है प्राइस की, वहां से ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के बाद हमको दो वॉल्यूम चाहिए।
तो जो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं ये हायर आई वॉल्यूम आए हैं सपोर्ट फॉर्मेशन के, और ये लास्ट रेड के ऊपर जाके क्लोज भी हुआ है। ये केस में 1 है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वॉल्यूम है ग्रीन वो प्रीवियस वॉल्यूम के ज़्यादा है, बट उसका क्लोजिंग अभी ऊपर नहीं हुआ है, तो ये ऊपर जाके क्लोज हो गया है सेकंड कैंडल में। तो बस सिर्फ हायर आई वॉल्यूम देखने हैं, वो भी हमको बॉटम पे। उसका एंट्री का प्लान कैसे करेंगे? जब प्राइस ऊपर चला गया है जहां से उसने 2 रेड कैंडल छोटी बनाई है, जो उस बाद में उसने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, एक ब्रेकआउट दिया है, तो वहां से हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल सेफ ट्रेड है। और इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 हायर हाई वॉल्यूम्स, वो भी बॉटम पर, ठीक है। बॉटम पर हमको मिलेंगे तो वो हमारी सपोर्ट का फॉर्मेशन का काम करेंगे, जो कि हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बॉटम पर दे रहा है वॉल्यूम। तो उसके बाद एंट्री कैसे प्लान करेंगे? सिंपल, हम ऊपर का एक सप्लाई जोन, जो भी रेजिस्टेंस जहां से प्राइस कंसोलिडेशन किया होगा या लास्ट स्विंग हाई होगा, हम उसके ब्रेकआउट पे सिंपल एंट्री का प्लान करेंगे। इसको हम लोग मान लो ये आपको शाम को 3 बजे या 2:30 बजे, यानी दिन एंड होने के पर मिल रहा है ऐसा सेटअप, तो आप उसमें BTST भी जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि अगले दिन प्राइस इस सपोर्ट को सस्टेन करेगा और ऊपर ही जाएगा। इसके और एग्जाम्पल है दोस्तों, तो इसमें भी क्या है, प्राइस स्लाइटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंसोलिडेशन में था। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट फॉर्म की है, 2 हायर आई बैक टू बैक वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद फिर इसने सेकंड टाइम फिर आए हैं वहां से, क्योंकि अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर का जब पहला इसने हायर आई वॉल्यूम 2 बनाए हैं, जो सपोर्ट फॉर्म की है पहली इसने, तो उसके बाद अभी इसने अपनी प्रीवियस हाई या किसी स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था, उस कंसोलिडेशन में चला गया था। उसके बाद दोबारा से बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, वो भी हायर आई। तो यहाँ सपोर्ट उसने अगेन उसको सपोर्ट को कंफर्म किया है, तो 2 बार आए हैं इसमें, तो इसमें ज्यादा संभावना रहती है कि प्राइस मूव इसको ऊपर को करना ही चाहिए। तो एंट्री का प्रोसेस सेम है जैसा मैंने पहले बताया है कि इसमें एंट्री कैसे करेंगे। इसमें एंट्री हम लोग स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर, लास्ट स्विंग हाई के ब्रेक होने पर ही करेंगे। तो आगे ब्रिटानिया का चार्ट है 5 मिनट का, तो देख सकते हैं आप लोग प्राइस डाउन ट्रेंड में था, और हमको यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होती दिख रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये थोड़े बॉटम पर नहीं आए, बॉटम से ऊपर जाके आए हैं, तो प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताई है कि प्राइस ऐसा नहीं है कि सपोर्ट उसने फॉर्म कर दिया है और तुरंत अगले नेक्स्ट वो हमारा सेटअप 1 हो गया। अब ये इसमें या क्या कर सकता है, नीचे जाके टेस्ट भी कर सकता है या ट्रैपिंग भी कर सकता है। तो ये एक मतलब लो रिस्क हाई रिवार्ड सेटअप रहता है सपोर्ट फॉर्मेशन इंट्राडे में वॉल्यूम का। तो एंट्री का सेम प्रोसेस है, सेम जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया है कि हमको एंट्री लेनी है स्ट्रक्चर ब्रेक होने। दोस्तों ये रिपीट एग्जांपल है जो मैंने पहले पीछे बताया था, इसमें भी सेम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट फॉर्म किया है। यहाँ पे पहले सपोर्ट फॉर्म की थी, ठीक है, और वॉल्यूम आए हैं बड़े बड़े, यहाँ पे 2 हायर आई वॉल्यूम्स आए हैं। तो उसके बाद प्राइस अपना हायर आई ब्रेक नहीं कर पाया और कंसोलिडेशन में चला गया, बट फिर दिन कंसोलिडेशन ब्रेक करने से पहले उसने दोबारा से हायर आई वॉल्यूम बनाए हैं, जिसके बाद उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। तो इस केस में 2 बार इसने ऐसा किया है। तो देखिए दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो ये आपने ऊपर से इसको सेल कर, इसका प्रीवियस ट्रेंड मान लो डाउन आ रहा है, इसको सेल करके रखा है आपने, आपने सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ है। तो ये जब भी आपको इस तरह से 2 कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम दे हायर आई का, तो वो आपके लिए एक अलर्ट साइन होना चाहिए प्रॉफिट बुक करने का या एग्जिट करने का। तो ये आपके ये उस वे में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों बर्जर पेंट का, तो इसमें भी सेम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है प्राइस का और सेम कंडीशन है कि हमको 2 हायर हाई वॉल्यूम्स चाहिए, बैक टू बैक हमको यहाँ पे मिले हैं और सपोर्ट फॉर्म हुई है। और यहाँ पे इसने स्विंग हाई लास्ट ब्रेक किया इनसाइड कैंडल के साथ। तो इनसाइड कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है हम उसमें एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, मैंने जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि अगर आप ऊपर से इस स्टॉक को या किसी भी स्क्रिप्ट को सेल करके आ रहे हैं, तो जब आपको यहाँ से सिग्नल देगा 2 हायर हाई वॉल्यूम के, तो आप उसमें से अपना प्रॉफिट बुकिंग का भी प्लान कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अब सपोर्ट के बाद हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो ओपोजिट्स, बिल्कुल सपोर्ट के ओपोजिट रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम्स के साथ। टॉप पे फाइंड करेंगे हम इसको दो हायर हाई बैक टू बैक वॉल्यूम के साथ। तो सेम केस है, केस फर्स्ट है कि इसमें प्राइस ऊपर गया है, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला है, बट उसके वॉल्यूम्स लो हैं और ना ही वो लास्ट प्रीवियस ग्रीन के नीचे प्राइस क्लोज कर पाया है। तो हमें अब नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए हमें सेकंड वॉल्यूम भी इसका हायर हाई आए और प्राइस का स्प्रेड भी लास्ट प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज करे, जैसा कि मैंने इसमें एग्जांपल में बताया है। सेकंड केस में इस केस में इसने क्या किया है कि लास्ट जो रेड का आया है स्प्रेड वॉल्यूम का और प्राइस वॉल्यूम भी ज्यादा आया है और प्राइस का स्प्रेड भी लास्ट ग्रीन के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है सपोर्ट फॉर्मेशन का। हालांकि कैंडल इसमें हमको नेक्स्ट देखनी है अभी, ठीक है। हम ये है कि हमको ये पहला सिग्नल दे देता है, पहली कैंडल जब फॉर्म होती है वॉल्यूम के साथ बैक टू बैक, जब दूसरा हायर वॉल्यूम हमको रेड में टॉप पर मिलेगा तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फॉर्म कर देगा दोस्तों। तो इस केस में यहाँ पे दोनों जगह रेजिस्टेंस फॉर्म होती है। फर्स्ट केस में थोड़ी सी माइल्ड स्ट्रॉन्ग है और सेकंड में बहुत ही ज्यादा ये वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होती है इंट्राडे में, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 4 स्टेप लिखे हैं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के लिए। हमें सबसे पहले एक टॉप चाहिए, यानी मार्केट के टॉप पर ऐसा फॉर्मेशन हमको बनना चाहिए जहां पे हमें दो हायर आई बैक टू बैक रेड वॉल्यूम चाहिए जो कि लास्ट प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज हुए हुए। तो ये हमारा सेटअप एक रेडी हो गया है रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का। तो हम क्या एंट्री के लिए क्या देखेंगे? हम एंट्री के लिए कोई भी लास्ट स्विंग लो को देखेंगे और कोई रेंज ब्रेकडाउन देखेंगे या किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखेंगे, जैसा कि सेम हम सपोर्ट में लास्ट स्विंग हाई का देखते हैं, इसमें हम लास्ट स्विंग लो का रेजिस्टेंस के केस में देखेंगे, ब्रेकडाउन देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल में देखेंगे कि इसकी एग्जांपल में हम लोग तो इसको फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों ये प्राइस है एक साइड इंडिया का, टॉप पे इसने बनाया है, टॉप से हमको इसने एक रिजेक्शन दी है बहुत बड़ी अप ट्रेंड के बाद और बहुत बड़ी कैंडल है ये। अब हमको क्या चाहिए? अगर हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन चाहिए तो हमको यहाँ पे चाहिए कि दो हायर आई बैक टू बैक आए और प्राइस का स्प्रेड भी नीचे क्लोज हो, ठीक है। तो हम उसके लिए वेट करेंगे। तो ये नेक्स्ट उसका चार्ट है, तो यहाँ पे हमको दो बैक टू बैक हायर वॉल्यूम मिलते हैं, बट अभी प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है, प्राइस ने क्लोज किया है उन दो कैंडल्स के बाद। तो ये एक एग्जांपल है क्योंकि पहले वाले सेटअप में मैंने इस तरह की एग्जांपल नहीं बताई थी। यानी अगर आपको क्लोज जब भी उसके नीचे मिलेगा ना तो वो आपकी जो ऊपर रेजिस्टेंस जो रिजेक्शन कैंडल है उसका हाई आपकी रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर देगा। तो इसने क्या किया है प्राइस ने, उसके बाद ये नीचे क्लोज करके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा से पुल बैक लिया प्राइस ने। हमको एंट्री कहाँ करनी है? हमको एंट्री यहीं पर ही करनी है। स्टॉप लॉस हम लोग ऊपर रखेंगे, रिजेक्शन कैंडल के हाई का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि प्राइस मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा सकता है ऊपर और वहां से विक बना के दोबारा से ये नीचे गिर जाता है। ये प्राइस कॉमनली ऐसा करता रहता है। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि इस एग्जांपल में देखिए क्योंकि इस एग्जांपल में जो दो कैंडल्स बनी है आईआरआई वॉल्यूम के साथ उन्होंने क्लोज नहीं किया है नीचे, बट नेक्स्ट कैंडल ने किया है। तो इस केस को भी हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस के केस में भी और सपोर्ट के केस में भी। और यहाँ पे जो मैंने अब लास्ट में बताया है वहां पे भी देखिए दो आईआरआई वॉल्यूम्स आए हैं बाजार में, बट वहां पे स्प्रेड क्या है? वहां पे प्राइस क्लोज नहीं कर पाया है नीचे किसी लास्ट ग्रीन के और ना ही वहां पर अभी टॉप की फॉर्मेशन हुई थी। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इसको टॉप पे ही देखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में इसकी। तो दोस्तों हमने टॉप पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन की बात तो की है, बट अब मैं बात करने वाला हूं मिडल में। हम मिडल ऑफ द ट्रेंड इसको कैसे देख सकते हैं? तो ये एक चार्ट है बर्जर पेंट का, इसका ट्रेंड डाउन आ रहा है, ठीक है। और इसने क्या किया? ओपन होने के बाद इसने वहां से एक सपोर्ट लिया है प्राइस ने, जो कि इसका अनटेस्टेड सपोर्ट है, जो कि टेस्ट नहीं हुआ है। वहां पर आके इसने दो बैक टू बैक हायर वॉल्यूम्स बनाए हैं, यानी सपोर्ट पर इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। ये वॉल्यूम्स इसने दो बनाए हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेंड के मिडल में बना है, ना कि टॉप पे बना है, बट इस
इसमें हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हम सेम वैसे ही करेंगे जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा कैंडल्स का, जब इन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। उससे पहले कि ये प्राइस टेस्ट करने गया है ऊपर, ये थोड़ा सा पुल बैक लिया, इसने बाउंस लिया जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। उन दो हायर हाई कैंडल्स के जो दो हायर हाई वॉल्यूम्स आए थे उन कैंडल्स को ब्रेक डाउन कर दिया और हम यहां से अपनी एंट्री को प्लान करेंगे दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल एम्फेसिस लिमिटेड का चार्ट है। ये 15 मिनट का चार्ट है। मैंने पहले जो एग्जांपल्स बताई हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे बताई हैं, तो इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस एक्शन हमेशा सेम रहता है कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो इस केस में देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था तो प्राइस ने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है टॉप पे, जहाँ पे दो बैक टू बैक हायर वॉल्यूम्स आए हैं और लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे उसने क्लोजिंग भी दे दी है। एंट्री हमको अपनी यहीं पे ही बनानी चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ये यहाँ से वैसे भी गिर सकता था प्राइस। तो इस केस में इसने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए गया है और टेस्ट करने के बाद वहाँ पर भी इसने दो बैक टू बैक हायर वॉल्यूम्स की फॉर्मेशन की है और उसी रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो इस तरह से हम इस सेटअप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं टॉप पे जब ये यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन करता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं लास्ट एग्जांपल में। तो ये तो लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, बाजार यहाँ से फिर अप ट्रेंड में चल रहा था, सेम सेटअप है। तो यहाँ पे प्राइस ने दो हायर हाई वॉल्यूम बनाए हैं बैक टू बैक प्रीवियस ग्रीन के बाद और ब्रेक डाउन दिया है नेक्स्ट कैंडल में ही और स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो इस तरह से हम ये जब लास्ट ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ये जो वॉल्यूम्स के सेटअप हैं आपको ये फोमो एंट्री से दूर करेंगे जो कि आपको हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने में रोकेंगे। आप बढ़िया बेटर लोकेशन के लिए वेट करेंगे प्राइस का, जिससे आपके फोमो ट्रेड दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये भारत फोर्ज का एक 5 मिनट का चार्ट है। इसमें एक फेल्ड सेटअप की बात करने जा रहे हैं। सेटअप तो फेल्ड नहीं है बट उसमें हमको नीचे प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग ही नहीं मिली। तो ये एक चार्ट देख सकते हैं आप लोग, इसमें कंसोलिडेशन में चल रहा है प्राइस, जब से सुबह से ओपन हुआ है ऊपर नीचे कर रहा है, प्राइस वोलाटाइल है। तो इसमें क्या किया है प्राइस ने, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है जो कि इसका आज के दिन का हाई है जिसको ब्रेक नहीं कर पाया है प्राइस। तो दो हायर हाई वॉल्यूम हमको कहाँ मिले हैं, तो ये यहाँ पर हायर हाई वॉल्यूम आए हैं जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक नीचे क्लोजिंग जो प्रीवियस ग्रीन के नीचे हमको एक क्लोजिंग दें, बट उसने प्राइस ने प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज नहीं कर पाया है प्राइस अभी तक। तो उसने नेक्स्ट प्राइस ने क्या किया, वो वहां से ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया उस रेजिस्टेंस को। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें फोमो एंट्री से भी बच सकते हैं और हमको ये प्रॉपर डायरेक्शन दिखाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस वीडियो में मैंने अपने कुछ सीक्रेट माइक्रो प्राइस एक्शन पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अगर मैं आपको कुछ काम का कंटेंट दे पाया हूं तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।